हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे द जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, इसके अपॉइंटमेंट और जज कौन होते हैं, जज के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं और टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म क्या होता है, साथ ही साथ सैलरी और इनके प्रमुख पावर कौन कौन से हैं, प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं, या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इंडिपेंडेंस है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। क्लास 8 सिविक्स का हम लोग चैप्टर 5 और ये पहला ही वीडियो है जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं हूँ सदन कुमार। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंतर्गत हम एग्जीक्यूटिव को देख लिए हैं, कार्यपालिका कैसी होती है, कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, इन सभी पर हमने चर्चा किया है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है चैप्टर 4 का तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, अवश्य देख लेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं न्यायपालिका यानी द जुडिशरी। जुडिशरी के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। वी हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ दो लेवल के गवर्नमेंट देखने को मिलता है। एक है सेंट्रल और दूसरा स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बट यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत में संघीय स्वरूप की सरकार है और यहाँ पर सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है, एकल एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायिक संस्था है हमारे यहाँ। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, द कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन बिलो। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा संगठन है, कैसी संरचना है, इसको हम देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनमें जजों की संख्या कितनी होती है, तो इसको कवर करते हैं। इन ऑर्डिनेंस विद द एक्ट ऑफ 2008 द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 30 अदर जज। भारत में मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इनके साथ साथ यहाँ पे अधिकतम जजों की संख्या 30 हो सकती है। ठीक है, 30, इसको याद रखेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश और इनके साथ कुछ न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या 30 होती है। ठीक है, 30 न्यायाधीश हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2008। आगे बात करें, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ए प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो चीफ जस्टिस हैं उनके अतिरिक्त जितने भी जज होते हैं वो चीफ जस्टिस की सलाह पर ही नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज। जज नियुक्त करना है तो उनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन हो, हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स। किसी भी हाई कोर्ट का वो जज हो एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर्स का, उसके पास न्यायालय का अनुभव हो। सी है हैव बीन एज एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर ए लीस्ट 10 ईयर, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल से वो अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। और एट लास्ट है बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। राष्ट्रपति के ओपिनियन के अनुसार कोई विशिष्ट विधिवेत्ता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए किसी भी उच्चतम न्यायालय के जज बनने के लिए। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है और इनको
पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसको देखते हैं। द जज enjoy a responsible security of tenure. Once appointed, a judge retire on attaining the age of 65 year. एक बार न्यायाधीशों को नियुक्त होने के बाद उनके 65 ईयर्स तक पद पर बना रखा जा सकता है या बने रह सकते हैं। उनको पद से हटाने के लिए या पद से विमुक्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों, जो संसद के दोनों सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, उन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 मत से कोई प्रस्ताव पास होता है, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज चाहें तो वो अपने रिजाइन भी दे सकते हैं, वो लिखित रूप में प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार एंड पावर की बात करते हैं। जुरिस्डिक्शन मीन्स द पावर दैट ए कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज इंटरप्रेट लॉ एंड टू सेटल डिस्प्यूट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एन एक्सटेंसिव जुरिडिक्शंस बोथ ओरिजिनल एंड एपलेट। जो जुरिडिक्शन है इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो भी लॉ हैं, कानून हैं, उनकी व्याख्या, पूरे समाज में व्याख्या करना, उनका समाधान, किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उनको विवादों का समाधान करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य होता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में परामर्शदायी अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस भी है, यानी कि इसे परामर्श देने का भी अधिकार है, जो इट इज़ ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या भी करता है। संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं उनकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पर ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, कौन कौन से मौलिक क्षेत्राधिकार हैं जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ बात करेंगे अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट और एक या एक से अधिक स्टेट से विवाद होता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है, उस विवाद को निपटारा करता है। सेकेंड है ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, और 2 या 2 से अधिक यहाँ पर स्टेट से विवाद हो जाता है तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट अपना विवादों को समाधान करता है। थर्ड है ए डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड एनी स्टेट वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन दी अदर। ऐसा विवाद जिसमें केंद्र तथा एक राज्य हो एवं दूसरी ओर एक या एक से अधिक स्टेट हों तो उनके विवाद भी सुप्रीम कोर्ट ही निपटाता है। आगे बात करें, 4 है द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंट्रेन suits of the enforcement of fundamental right. Such suit can be brought before the High Court as well. सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने संबंधी मुकदमे जो हैं उनको सुनता है, जो फंडामेंटल राइट संबंधी मामले हैं। साथ ही साथ ऐसे मुकदमे उच्च न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाते हैं इन विच ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इन्वॉल्व। ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है वो सारे मामलों को निपटारा संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंदर अनेक प्रकार के यहाँ पर केसेस आते हैं, मामले आते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। जैसे फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो संवैधानिक मुकदमे हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है। ऑन मैटर इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द लास्ट वर्ड एंड अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत जो होता है वो अंतिम और निर्णायक मत होता है, लास्ट वर्ड होता है, जिसके
किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष राहत प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है। सेकंड है सिविल केसेस, दीवानी मामले। अपील इन सिविल मैटर कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट दे। उन सभी सिविल या दीवानी मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनके विषय में उच्चतम न्यायालय प्रमाणित कर दे कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो उन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, फौजदारी मुकदमे जितने भी क्रिमिनल मामले हैं उनमें भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है और इसमें अपील की जा सकती है। विदाउट ए सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए जाने के बिना भी अगर कोई व्यक्ति है और या फिर आरोपी है तो उसको सज़ा बड़ी मिलती है या अपने आरोप से वो बरी हो जाता है, तो सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय में उसे मृत्युदंड या फिर किसी प्रकार का दंड देने के लिए अपील की जा सकती है। आगे बात करें और एट लास्ट है विथ ए सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट। अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि ये जो मामला है, ये जो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, उच्चतम न्यायालय के लिए है, तो उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है।